खुदाई गांव में एक खामोश रात को एक मुकम्मल चांद आसमान पर लटकता था, जो पुरानी हवेली पर एक मावराई चमक डाल रहा था। गांव के लोग एक रूह की कहानी बयान करते थे, जिसका नाम चांदनी था, जो इन लोगों से इंतकाम लेने के लिए जाग उठती थी, जो उसकी सुकून को खराब करते। उन इंतबाहात के बावजूद 4 दोस्त अमिया, रोहान, ज़ारा और अमरान इस हवेली की खोज करने निकल पड़े, जो महमजूई की तलब और तजस्सुस से भरी हुई थी। जब वो चूं चूं की दरवाजे के करीब पहुंचे तो उनकी रीढ़ की हड्डी में एक झनका हुआ गुजरा। हवा में एक अजीब खामोशी छाई हुई थी, जो सिर्फ पत्तों की सरसराहट से टूटती थी। अंदर गर्द आलूद हुआ चांदनी में रक़स कर रही थी और साये दीवारों पर झलक रहे थे। अमिया हमेशा बहादुर आगे बढ़े, हाथ में टार्च लेकर। अचानक रोहान ने एक टूटे हुए मेज पर एक गर्द आलूद डायरी देखी। ये एक खातून मेरा की थी, जो कई हजार साल पुरानी थी। दहाइयां पहले इस हवेली में रहती थी। आखिरी अंदराज में एक धोखाधही, एक दिल टूटने वाले आशिक और इंतकाम की वादा का जिक्र था। ग्रुप ने एक दूसरे की तरफ खौफजदा नजरों से देखा। ये कहानी महज एक कहानी नहीं थी। जैसे जैसे वो हवेली में गहराई में जाते गए, अजीब वाक़यात शुरू हो गए। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और सरगोशियां हालों में गूंजने लगे। ज़ारा, जो पहले ही घबराहट में थी, अमरान का हाथ मजबूती से पकड़ रही थी, जबकि रोहान की हिम्मत कम होने लगी। फिर बड़े हाल में उन्होंने उसे देखा, एक सफेद लिबास में ढकी हुई शक्ल, जिसका चेहरा साये में छुपा हुआ था। चांदनी की अफसरदा चीख फजा में गूंजी और दोस्तों के दरमियान खौफ की लहर दौड़ गई। अमरान चीखा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन खौफ ने पहले ही उनकी दोस्ती को कमजोर करना शुरू कर दिया, जब इल्जामात एक दूसरे की तरफ फेंके जाने लगे। अमिया का इसरार था कि वो रूह का सामना कर सकते हैं, जबकि ज़ारा भागने की ख्वाह थी। जैसे ही बहस बढ़ती गई, चांदनी मजीद गुस्से में आ गई। उसकी मौजूदगी मजीद खतरनाक हो गई। एक एक करके दोस्तों खौफ में ढल गए। रोहान मिलबे पर लड़खड़ाया और अमिया की हिम्मत इस वक्त टूट गई जब उसे हकीकत का पता चला। वो सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि एक अफसोसनाक कहानी में दखल अंदाजी करने वाले थे। एक नाउम्मीदी में बचने की कोशिश करते हुए उन्होंने मीरा की जिंदगी की यादगारों से भरी हुई एक पोशीदा कमरे में कदम रखा। उन अशिया में एक लाकट था, जो रूह को तस्कीन देने की कंजी थी। अमिया ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, रूह ने आगे बढ़कर कमरे में कदम रखा